हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर चल रही है। 2026 आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। कई सारे एंट्रेंसेस के लिए कॉल आ चुका है। एंट्रेंसेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैट एग्ज़ाम होने वाला है और ऐसे में हर किसी का ड्रीम होता है एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचने का। और ऐसे में शिक्षा नर्ड लेके आता रहता है डिफरेंट वीडियोज़ जहाँ पे हम बात करते हैं देश के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के बारे में और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी जो आपको 2026 में आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसे में आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही रिनाउंड कॉलेज में से एक है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के लिए एक ड्रीम कैंपस है। हम बात कर रहे हैं आईएमटी गाजियाबाद के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस कैंपस के बारे में, इसके कोर्स के बारे में, एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन, फी स्ट्रक्चर, बहुत सारी चर्चा आज की वीडियो में होने वाली है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है आईएमटी गाजियाबाद के बारे में। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। ये एक बहुत ही बड़े कैंपस में से एक है। जब भी हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के बारे में तो बहुत सारी कंपनीज का जिक्र तो होता ही होता है इस एरिया में क्योंकि आपके पास है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे कैंपस हैं जो देश के जाने माने कैंपस हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट को लेके, आपको कैंपस कैंपस एम्बियंस को लेके बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आज की वीडियो है आईएमटी गाजियाबाद के बारे में। ये कैंपस स्टैब्लिश किया गया 1980 में, 1980 में इसे स्टैब्लिश किया गया। अगर बात करें लोकेशन की तो लोकेशन रहने वाली है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि तो मैंने यूपी बोल दिया और ये दिल्ली एनसीआर कैंपस कैसे हुआ। तो जो गाजियाबाद है वो एनसीआर में आता है ना, बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ एरिया है। इनफैक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रांग है इस एरिया में। आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेट्रो। साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम ये सब दिल्ली से लगा हुआ है। ये एनसीआर के अंडर आता है तो ये एक तरह से दिल्ली के अंदर ही माना जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है और दिल्ली से काफ़ी लगा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एमिनिटीज़ इस कैंपस के आसपास हैं जिसके चलते आपको एक्सपोजर अच्छा खासा मिलने वाला है। वहीं बात करें अगर अप्रूवल्स की तो ये कैंपस AACSB, AIU, NBA, SAQS एक्रीडेटेड एफिलेटेड है जो कि इसको सारे अच्छे एफिलेशन एक्रीडेशन आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं बात करें प्रोग्राम्स की तो यहाँ पे आपको PGDM जनरल, PGDM मार्केटिंग, PGDM फिनेंशियल मैनेजमेंट, PGDM बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। अब इस कैंपस में आप देख रहे हैं कि PGDM प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं PGDM सुनने के बाद कि PGDM होता क्या है। तो उनके लिए बताना चाहेंगे ये जो PGDM प्रोग्राम होता है यहाँ पे MBA से अलग हटके क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो एज पर मार्केट डिमांड, एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आपके लिए बनाया जाता है और यहाँ पे पूरी कोशिश की जाती है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको तैयार किया जा सके हर उस चुनौती से लड़ने के लिए जो आगे जाकर आप फेस कर सकते हैं बीइंग अ मैनेजर और अपनी कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो PGDM प्रोग्राम मोर एंड लेस एक तरह से एक ऐसा एक्सपोजर है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सिखाया जाता है कि कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल वर्जन पे थोड़ा सा कम जोर दिया जाता है। साथ ही साथ PGDM जितना भी अपडेटेड करिकुलम है, सिलेबस है, PGDM वो सब कुछ कवर करता है ताकि आपको आज के हिसाब से तैयार किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में AI है। तो आज की डेट में AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स पे प्रभाव पड़ा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जिसके चलते कई बार हम टेंशन में भी आ जाते हैं कि किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, होंगी भी नहीं होंगी, ह्यूमन इंटरवेंशन आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर एक मशीन, एक कंप्यूटर ही सारा काम कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ों का भी खास तौर पे ऐसे कॉलेजेस में ध्यान रखा जाता है जब वो सिलेबस की बात करते हैं क्योंकि वो एज पर करंट मार्केट डिमांड तैयार किया जाता है। तो PGDM में एक तरह से आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है जहां पे हर वो चीज से आपको तैयार किया जाएगा जो आपको आने वाले टाइम के लिए तैयार करेगी। बात करें अगर स्पेशलाइजेशंस की तो इस कैंपस में मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको प्रमुख स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएंगी।
साथ ही साथ बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले आपका थ्रू आउट प्रोफाइल तो मैटर करेगा ही करेगा, बिकॉज टॉप लीडिंग कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे कॉलेज भी चाहता है कि हमारे पास हर वो बच्चा आए जिसकी ओवरऑल प्रोफाइल काफ़ी बेहतर हो। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एंट्रेंसेस की, तो यहाँ पे कैट, जैट और जीमैट देखने के लिए मिलता है मेन एंट्रेंसेस जिनके थ्रू आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कैट जैट तो आजू बाजू में होने वाले हैं ना, कैट के जस्ट पास जैट भी होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, तो आपको सारी अप्लाई करनी चाहिए एग्जाम। साथ ही साथ जीमैट के थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा 22 लाख रुपए के आसपास आप फीस लेके चल सकते हैं। कैंपस के आसपास में आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी, कैंपस के अंदर आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, तो ये आपके लिए एक तरह से पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहने वाला है। अब आ गए हम उस मोड पे जहाँ पे हम आपसे बातें करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैंपस के लिए। तो अगर हम बात करें आईएमटी के बारे में, तो आईएमटी में प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 16 लाख रुपए के आसपास का प्लेसमेंट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज काफ़ी अच्छा रिनाउंड पुराना कैंपस है, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। वहीं रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो एसेंचर, अदानी, अडोबी और ब्रिटानिया जैसे रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आ गए अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हम आपको देते हैं कुछ सलाह, जिन्हें अगर आप मानते हैं तो आपकी जर्नी और भी ज़्यादा सुखद हो सकती है। सलाह नंबर 1 यही रहेगी, अगर आप आईएमटी को क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ एक एंट्रेंस के भरोसे ना बैठें, क्योंकि 3 एंट्रेंस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, तो तीनों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आपका एक थोड़ा बहुत बेकार जाता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक एंट्रेंस के बाद आपके पास 2 एंट्रेंस देने का मौका है, तो पूरी शक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर आप उनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस स्कोर ही नहीं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल भी बहुत मैटर करेगी, आपका इंटरव्यू देने का तरीका बहुत कुछ मैटर करेगा। तो अपने ऊपर अभी से आप लग जाइए, अपने ऊपर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए आगे बढ़िए, ताकि आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत ना आए। तीसरा, अगर आप इस कॉलेज में लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो पहले से पहले अपनी प्रोफाइल ज़रूर एक बार चेक करवा लें, बिकॉज कई बार देखा गया है हम मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंसेस देते हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं, बट जब फीस की बात आती है तो लोन अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि लोन तो हो ही नहीं सकता, जिसके चलते बहुत बच्चों को दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसलिए पहले से पहले प्रोफाइल चेक करवा लें, ताकि आगे जाके आपको ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आशा करते हैं 2026 आपके लिए लेके आएगा ऐसे ही बेहतरीन कॉलेजेस के विकल्प और आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ धमाकेदार प्लेसमेंट भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।